Alright guys, बागड़ बिल्ला is in. मुझ पुलिस ने मुझे मारा, मेरे को पुलिस ने मारा, मुझ पुलिस ने मुझे मारा। इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग डिफेंड कर रहे हैं। आज उनकी गलतफहमी थोड़ी दूर करेंगे। फिलहाल सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। इट्स अ फाइट अगेंस्ट गोदी मीडिया जी। You know guys, some people are saying that Mumbai police was rude with Arnav. No, they are not. 200 ज्यादा ले ले लेकिन लैंड कराते। I will show it to you. I'll give you the entire explanation. But let's start the Godi number 5. One more time, Rajat Sharma ji. And just wait. स्टूडियो पर मैं मतलब रजत जी बहुत सीनियर बंदे हैं। वो आंख की अदालत करते थे, अब उनको कान की अदालत करनी चाहिए। चल बे। आप भी हैरान हो जाएंगे। वहां नरेंद्र मोदी को लेकर जो नारे लगाए गए, उन्हें सुनकर मैं भी एक बार हैरत में पड़ गया। We would love to hear that when people from another country will chant Modi Modi in their parliament. But अच्छी बात है ऐसा हो, पर ऐसा हुआ नहीं। पर रजत शर्मा जी ने सुन लिया और चेक करने का झूठ भी बोल दिया, वो भी ऑन है प्राइम टाइम पे इंडिया टीवी। सुन तो लो। पहले तो मुझे लगा ऐसा कैसे हो सकता है, पाकिस्तान के पार्लियामेंट और मोदी के नाम के नारे। I mean, look at the confidence of Mr. Rajat Sharma. तो मैंने पाकिस्तान के पार्लियामेंट की इस कार्रवाई के वीडियोस को कई बार देखा और फिर पाकिस्तान में मौजूद कुछ लोगों से इसे कंफर्म किया। खामोश रहे। जहां वो वोटिंग कर रहे थे, उसको मोदी मोदी सुन के कौवे ने भी काव काव करते हुए ट्वीट कर दिया कि ये ऐसी बात नहीं है। क्या है, कोई और खबर नहीं मिलती कि इनको मोदी जी के सिवा कोई दिखता नहीं है क्या? प्यार है प्यार। बट इफ यू लिसन टू द एंटायर वीडियो, दे वर सेइंग वोटिंग नॉट मोदी मोदी। सो देयर इज अ प्रॉब्लम इन मिस्टर रजत शर्मा's एयर। कैसे हो सकता है? हाँ, नहीं हो सकता। कौन लगाएगा? अरे कोई नहीं लगा रहा था। क्यों लगाएगा? वही तो बात है, क्यों लगाएगा? ये खुद से पूछना चाहिए था आपको। खैर, ये इस टाइप की गोदी नंबर 5। Yes guys, this Godi. Last week there was a hashtag दीपक चौरसिया कौवा है। No, it's not mine. It was trending on Twitter. It was trending guys. मैं दीपक चौरसिया तुझे चैलेंज करता हूँ, भर दे पत्रकार कि हम जैसे को अगर बिठाना है तो कम से कम सम्मान करना सीख। Honestly, भाई के लिए बुरा लग रहा था कि मोदी जी गए और उन्होंने तोतों को अपने हाथ पे बिठाया और उनके साथ खेल रहे थे। कौवा क्यों नहीं? Yeah, come on, Mr. Modi should keep a crow so he will feel happy. ये वाला तोता तो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसको डालो मार्गदर्शक मंडल में। एक बार और बोला तो UAPL लगा दूंगा। And after BND's face morphing, yeah, this is time to our own Kauwa. Alright guys, this is Godi number 3. Yes, Arnav arrest and all, but yeah, it's a sad news. ये जी ग्लोबल प्रेस फ्रीडम का एक इंडेक्स होता है जिसमें देश में प्रेस को कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है उसके लिए उनको दिया जाता है, और उसमें हमारी 2 रैंक नीचे आई है पिछले सालों की अपेक्षा। पर हमारे जावड़ेकर जी ने कहा है सब चंगा सी, पर ये एक वरिंग साइन है। Just see this, in 2010 we were at 122 and in 2020 we are at 142. I mean 20 ड्रॉप ऑफ 20। लौड़ा का सरकार है। खैर, उम्मीद करते हैं जल्दी से हम अपनी रैंकिंग इंप्रूव कर लेंगे। उसी बीच ये तिहाड़ी का एक बहुत ट्रोल हो रहा है कि क्या पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए। तो लोग पूछ रहे भाई तूने पत्रकारिता करी कब थी? उनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। Alright guys, this is number 2 Godi and everybody is talking about Arnav's arrest. मुझ पुलिस ने मुझे मारा। What about our गेंडा स्वामी? अरे मतलब ऐसे कौन घेरता है यार? He spread so much communal hatred. याद होगा आपको जब हमारे गेंडा स्वामी गार्डन से चारा खा के निकल रहे थे। सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? So yeah, this happened to him. देखो जी, किसी के साथ हिंसा होना हम उसका समर्थन नहीं करते।
पर ये जो टीवी चैनल्स है ना, ये जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह की नफरत फैलाते हैं, उससे देश के लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। देखिए यहाँ पे बदतमीजी हो रही है पुलिस हमके जी। सर आपके खिलाफ अरे हाथ तो छोड़िए, हाथ छोड़िए। इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। I am sorry, Babu. That's why they are dangerous for the country. And now the number one Godi, and you all are waiting for. Now let's talk about the Arnab issue, guys. People were saying why Mumbai police was rude. पहली बात तो ये जो वीडियोस बनवाए ना, ये अर्नब ने ही बनवाया। यार वो सिम्बा में नहीं था, जब वो सिम्बा उसको पीटता था, वीडियो बना वीडियो बना वीडियो बना। तो यही हो रहा था अर्नब के साथ भी। तो पुलिस जब गई तो पोलाइटली बोला गया था कि मिस्टर गोस्वामी लेट्स गो। उसने बोला सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है। पुलिस ने बोला चलो ठीक है सोशल डिस्टेंसिंग। उसके बाद चलने के बजाय ये बागड़ बिल्ला फिर बैठ गया। देखो ये बैठा और उसके बाद पुलिस ने कहा भाई चल, तो फिर खींचना। उसके बाद पुलिस ने शुरुआत की, अब बोलोगे नहीं, हिलोगे नहीं, तो पुलिस तो अपना काम करेगी ना यार। First of all, he was not moving. He wanted a video footage. That's why he was saying, record this, record this. Just listen to this. Wait. And this guy has a political influence. That's why so many people were saying, this is wrong, this is the death of democracy. No. You know what is death of democracy? आपको पता है जर्नलिस्ट अपनी जान गंवा चुके हैं और वो सच्चे पत्रकार थे, सच्चाई की बात कर रहे थे, उनकी जान चली गई, लेकिन तब कोई नहीं भागे आया। बलिया, गाजियाबाद, उन्नाव, उत्तर प्रदेश, ये बागड़ बिल्ला इसने क्या नहीं किया। और पीपल आर सेइंग कि ये कंप्लीट कर्मा है। 302 मांग रहा था यार ये। मुझे 302 का केस चाहिए, 302 का। And people were sharing these visuals of Raya Chakrabarti, what Arnab did to her. और उसके बाद एग्जैक्ट वही उसके साथ हुआ, कर्मा ये। और हाँ, अभी भी हम सुशांत के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन ये जो टीआरपी का गंदा खेल खेला था इसने, 302 चाहिए, हिंदुस्तान में दिवाली बन जाएगी, पीछे पड़ गया था वो। अरे तू जज है, जब तक 302 का केस नहीं लगेगा हम सुशांत को इंसाफ दिलाने की मुहिम को छोड़ने वाले नहीं हैं। तू वकील है, तू अकेले अब खुद ही फैसला सुना रहा है, 302 मांग रहा है किसी के लिए। 302 का केस दर्ज करके पूरी जांच नहीं हो जाती, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है मुझे। जब दैट्स एक्चुअली इनजस्टिस एंड ही गॉट इट। पुलिस के आगे बबलू, बबलू के पीछे पुलिस, बबलू 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 भाग गया। एंड आफ्टर द अरेस्ट मीन गेम हैज स्टार्टेड। अरे माँ चुदी पर बता रहे। मुंबई पुलिस अभी क्या कर रही होगी, तो बहुत सारे विजुअल से लोग समझने की कोशिश कर रहे थे। ये देखो, यू नो व्हाट वाज द केस, हिज नेम वाज देयर इन द सुसाइड नोट, हिज नेम वाज देयर। मतलब ये पागल बिल्ला खुद किसी की सुसाइड का कारण है। उनकी वाइफ आके बोल रही है अर्णव गोस्वामी सारख्या माणसांची की कामं करून घेतात आणि पैसे देत नाही। और ये कितनी बेशर्मी से किसी एक इंसान की मौत का फायदा उठा के टीआरपी कमा रहा था और किसी और के जेल जाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था, सिर्फ अपने फायदे के लिए। बेशर्मी की हद है। ये गंजेड़ी, ये नशेड़ी, ये भंगेड़ी। Let me remind you something, guys, and nobody is talking about it right now. Mr. Om Puri, and it is actually a hurtful thing. स्वर्गीय ओम पुरी जी, उनके मुंह से एक डिबेट के दौरान कुछ निकल गया था सेना के जवानों के खिलाफ। He forced Constable Nitin Kumar to join the BSF. I don't want to get away. I want to be punished, Mr. Arnab Goswami. I want to be punished. उन्होंने बहुत माफी मांगी और उन्होंने बोला मुझे सजा दो। I want to be punished by the army. इसके बाद अर्नब ने उनको माफ नहीं किया। वो कंटिन्यूसली लाफिंग। Hang me. Come on.
Shameful. Stunts. Obviously, you media people make bloody stunts. उनका लास्ट इंटरव्यू आया, एक चैनल वाले को यकीन नहीं आया कि मैं सचमुच शर्मिंदा हूं, जो बहुत ऊंचे ऊंचे बोलता है। उसने कहा कि he has no remorse. और इस इंटरव्यू के बाद he died. And he was doing such stupid and silly things. 302 का तमाचा लगने वाला है तुम्हें। बहुत गलत काम किए हैं, कम्युनल बातें करना, हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाना, ये सही नहीं था। आवाज कम। वायरस जो है किसी के साथ, छोटा भाई नहीं हूँ ना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। आवाज कम, आवाज कम। दूसरों की बात सुनिए। देश भर में हाहाकार फैला के रखा है आप लोगों ने, दिखाइए। And that's why people are saying karma being served to him. You know guys, we should learn something from this. There is nothing bigger than karma. ये तो बहुत प्लान होके बैठा था घर में, कैमरा वैमरा ऑन कराया था, बार बार पुलिस को ब्लेम कर रहा है, पुलिस ने मुझे मारा। जो रिया चक्रवर्ती के पीछे जैसे रिपब्लिक की टीम पड़ी थी, वो तो मतलब ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, MDMA लाओ, एक्सटेसी लाओ। गलत था। और वैसे ही हुआ जो इसने किसी के साथ किया, इसको मिला। खैर, पर अभी भी बहुत सारे बागड़ बिल्ले हैं। गाना लगा दे यार। Get the fuck out of here. और इस वीडियो में अगर गाली गलौज थोड़ी ज्यादा हो गई हो तो सॉरी, इसका सेंसर्ड वर्जन आपको फेसबुक पेज पे मिलेगा और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके लाइक जरूर करिएगा, बहुत कुछ है आपके लिए वहां। Findings there according to this new study in Boston by the Health Effects Institute. In 2017, 1.2 million people died due to air pollution. That means every 2 minutes people are dying in this country due to pollution. पता है, जब हम प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होना शुरू हो जाती है। बहुत सालों तक आप प्रदूषित हवा में जी रहे हो, जैसे दिल्ली की बात करें। 1.5 million people died in Asia and 1.2 died in India alone. Pollution is the third deadliest killer, bigger than smoking. तो आपकी उम्र कम होना शुरू हो जाती है। Or even road injury accidents. In fact, pollution is shortening the life of babies who are now born by 2.5 years. तो इसका एक रेट होता है, ये रेट जितना ज्यादा बढ़ता है उतनी आपकी उम्र घटती है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है, दिल्ली में तो पूछो ही मत। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? Yes, life expectancy 1 year 10 months and 24 days in world, and in India is 5.2 years. देश संकट में है। ये रिपोर्ट पढ़ के बता रहा हूँ, बकचोदी नहीं कर रहा हूँ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, जो वर्ल्ड में है, प्रदूषित हवा के कारण लोगों की 1 साल 10 महीने और 24 दिन उम्र कम हो रही है, लेकिन हमारे देश में 5 साल है और दिल्ली में तो 9 साल कम हुई है। मतलब एक नॉर्मल इंसान की जो सिगरेट पीने से जैसे कहते हैं ना लाइफ कम हो जाती है आपकी, वैसे ये हवा में सांस लेने से भी तकलीफ है। बताओ, कस्टमर चूतिया है। And as far as air is concerned, we are the second most polluted country in the world after Bangladesh. And now let's talk about cities. Delhi. आपको बता दें, दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स अब पहुंच गया है 300। कानपुर यानी आज की तारीख में गंदगी का पर्याय। ऐसा हम नहीं, साल 2016 की WHO रिपोर्ट बताती है, जिसमें कानपुर को सिर्फ देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। गाजियाबाद। Pollution is peaking once again in the industrial town of Ghaziabad. The levels of both PM10 and PM2.5 have seen a spike in the city. Gaya, Varanasi, Mumbai. I don't think I can breathe in the city anymore. And so many. 500,000 newborns died in 2019. Okay, what Modi ji did for the environment, we have to talk about it. First of all, Environment Performance Index, the most important thing. कि मोदी है तो मुमकिन है। 28 जनवरी 2014 को हम 180 देशों में से 155वें स्थान पे थे, लेकिन 2018 24 जनवरी को हम 180 देशों में से 177वें देश थे। वाह मोदी जी वाह। जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। On 20th January 2018, government allowed 400 thermal power units in the country.
400 थर्मल यूनिट्स ने जम के धुआं फेंका और इसका रिजल्ट ये कह सकते हैं कि इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो। 2018 में हमें ये पता चला कि 20 जो शहर हैं, जो सिटीज हैं, जो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाती है, उनमें से 15 इंडिया की। न्याय करो, तुम न्याय करो।